हेलो एवरीवन। देखिए, जो हमारे पास 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट के लिए, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर एक हॉलमार्क है न्यूट्रिएंट, वो नाइट्रोजन है। जो ये नाइट्रोजन है हमारे पास, ये सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक प्लांट को, प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो 4:2:1 के रेशियो में सीरियल्स को नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम पल्सेस की बात करें तो 1:2:1 की रिक्वायरमेंट होती है। तो नाइट्रोजन डबल द अमाउंट ऑफ फास्फोरस क्यों रिक्वायरमेंट होता है क्रॉप के लिए, और 4 गुना ज्यादा एज कंपेयर टू पोटेशियम हमें रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन इतना ज्यादा क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट क्यों होता है? देखिए, जो नाइट्रोजन होता है ना, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका? डीएनए का। डीएनए से हमारे पास आरएनए बनता है। जब डीएनए से हमारे जो ये है ना, ये न्यूक्लिक एसिड्स है। जो ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं हमारे पास, इन्हीं से जो सेल की डिवीजन होती है, सेल की मल्टीप्लिकेशन होती है, टिल्डरिंग होती है, ब्रांचिंग होती है बहुत ज्यादा क्रॉप में, उसकी यील्ड बढ़ती है। वो किसकी वजह से होती है? मतलब जो डीएनए और जैसे अब जो नाइट्रोजनस बेसिस है, प्यूरिन है, प्यूरिन और पायरिमिडीन है। प्यूरिन में हमारे पास कौन कौन सा आता है? गुआनिन और एडिनिन। और पायरिमिडीन में कौन से आते हैं हमारे पास? साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन आते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होती है। और इनका जो नाइट्रोजन बेसिस होती है, उनमें नाइट्रोजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूट है, वो है, एलिमेंट है। तो जो नाइट्रोजन होता है हमारे पास, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये बहुत ज्यादा अमाउंट में अप्लाई करना होता है क्रॉप के लिए, अगर हमें क्रॉप की यील्ड बढ़ानी है। और जो डीएनए है, आरएनए है, इनकी जो प्रोटोप्लाज्म होता है हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म में भी सबसे जो प्रोटोप्लाज्म के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो गोल्गी बॉडीज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होती हैं, ये बाकी जो ये लाइसोसोम्स होते हैं, इनके अलावा जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म के, उनमें नाइट्रोजन एक मेन एलिमेंट है। अब जो बाकी हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स है, जैसे साइटोसिन है, ऑक्सिन्स हैं, ये भी, इनमें भी नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है। जो डीएनए, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये एज अ बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं बिहेव। तो अब जो एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। और प्रोटीन्स का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो जितने भी फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं प्लांट के अंदर, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, मतलब जो जितने भी फिजियोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, उनके लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन एंजाइम्स के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमें नाइट्रोजन जो है वो इतना ज्यादा एसेंशियल हो जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो अब जब हम इसमें नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं, अगर हमने ज्यादा अप्लाई कर दिया नाइट्रोजन क्रॉप में, तो उससे सकुलेंसी प्लांट की बढ़ जाएगी। जब सकुलेंसी प्लांट की बढ़ जाएगी तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी वहां पर वो ज्यादा अच्छी तरह से अप्लाई करेगा। उसकी वजह से डिजीज इन्फेस्टेशन ज्यादा हो सकती है प्लांट में। जब डिजीज इन्फेस्टेशन ज्यादा हो जाएगी तो उससे जो पेस्ट अटैक है वो भी बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लिमिटेड अमाउंट में उन जो हमारे पास है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जो लिमिटेड अमाउंट में जो हमें न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे हमें अपनी क्रॉप में। तो इसलिए नाइट्रोजन जो होता है वो इतना ज्यादा एसेंशियल एक एलिमेंट होता है हमारे पास। थैंक यू।